हे हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। आज का हमारा टॉपिक है जनरल सर्जरी से, जिसमें चैप्टर का नाम है वुंड्स। तो आज की वीडियो में मैं बता दूं क्या क्या पॉइंट्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले वुंड्स की डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ वुंड्स। थर्ड हम पॉइंट करेंगे हीलिंग ऑफ द वुंड्स, हीलिंग कितने स्टेप्स में होती है, कैसे कैसे होती है। उसके बाद आएगा कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड्स हीलिंग, वुंड्स हीलिंग में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं। उसके बाद वुंड क्लोजर और वुंड सूचरिंग। उसके बाद पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग, जनरल फैक्टर या फिर लोकल कितने होते हैं, कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं वुंड हीलिंग को, वो सब। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक और बात मैं बता दूं कि वुंड्स पे 10 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। प्रॉपर पूरा क्वेश्चन आएगा वुंड्स के ऊपर, इसके टाइप्स और सर्चरिंग फैक्टर्स सब कुछ लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। जब भी कोई चोट लगती है तो उसकी वजह से हमारी सरफेस एपिथेलियम में कोई भी डिसकंटिन्यूएशन हो जाती है, कोई भी ब्रेक डाउन हो जाता है, उसे हम वुंड्स कहते हैं। सो वुंड इज डिफाइंड एज द डिसकंटिन्यूटी और ब्रेक इन द सरफेस एपिथेलियम। अब वुंड सिंपल भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सिंपल जिसमें केवल स्किन अलग हो, और कॉम्प्लेक्स यानी कि उसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स और टेंडन्स भी खराब हो जाए, डैमेज हो जाए। तो वुंड्स दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं क्लोज्ड वुंड्स, जिसमें सरफेस एपिथेलियम ज़्यादा खराब नहीं हुई है, उसके अंदर नीचे जो भी ऑर्गन्स है वो डैमेज हुए हैं। और दूसरा होता है ओपन वुंड्स, जिसमें अंदर के साथ साथ बाहर की सरफेस एपिथेलियम भी खराब हो जाती है। तो क्लोज्ड के फर्दर 3 टाइप्स है। पहला कॉन्ट्यूजन, सेकेंड एब्रेजन और थर्ड है हीमेटोमा। कॉन्ट्यूजन बेसिकली क्या होती है, जब भी कोई व्हीकल हमारे ऑर्गन से के ऊपर से क्रॉस कर जाए, उसकी वजह से स्किन हो सकता है ना भी डैमेज हो, पर उसके नीचे हीमेटोमा हो जाता है, यानी कि बहुत सारा खून इकट्ठा हो जाता है और स्किन के नीचे की सभी स्ट्रक्चर्स डैमेज हो जाती हैं। उसकी वजह से हम कहते हैं कॉन्ट्यूजन। Contusion can be minor soft tissue injury without break in the skin, or sometimes it can be major due to run over by a vehicle. व्हीकल के क्रॉस होने से मेजर इंजरी भी हो सकती है, या फिर छोटी मोटी टिश्यू इंजरी भी हो सकती है, जिसमें स्किन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, स्किन के नीचे जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगी वो डैमेज हो जाएंगी। प्लस जनरली इट प्रोड्यूसेस डिसकलरेशन ऑफ स्किन, स्किन की डिसकलरेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके नीचे ब्लड का कलेक्शन होने की वजह से। उसके बाद है सेकंड एब्रेजन। एब्रेजन क्या होता है, एपिडर्मिस जो होती है स्किन के ऊपर, केवल वो स्क्रैप्ड हो जाती है, उसके अलावा जो डर्मिस होती है वो एक्सपोज हो जाती है। तो यानी कि जो एपिडर्मिस है वो डिसकंटिन्यूएट हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसके नीचे जो डर्मिस है उसका एक्सपोजर हो जाएगा। तो ये पेनफुल होते हैं। पेनफुल क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी डर्मल लेयर में नर्व्स एंडिंग होती हैं। अगर नर्व एंडिंग्स एकदम एक्सपोज हो जाएंगी तो पेन भी होगा। उसकी वजह से इनकी क्लीनिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है। प्लस एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स एंड प्रॉपर ड्रेसिंग इन वुंड्स की होनी चाहिए। उसके बाद है हीमेटोमा। हीमेटोमा यानी कलेक्शन ऑफ ब्लड। तो ये जनरली ऐसे पेशेंट्स में होता है जिनके ब्लड की ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। ब्लीडिंग टेंडेंसी मतलब कोई भी चोट, छोटी मोटी चोट लगेगी पर ब्लीडिंग नॉन स्टॉप होएगी। एग्जाम्पल है यहाँ पे हीमोफीलिया के पेशेंट्स, इनमें ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो हीमेटोमा के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है सेकेंड टाइप्स ऑफ वुंड्स, दैट इज ओपन वुंड्स, जिसमें स्किन जो है वो प्रॉपर ब्रेकडाउन हो जाती है। ये भी 4 तरह का होता है, इंसाइज्ड, लेसरेटेड, थर्ड है पेनिट्रेटिंग और फोर्थ है क्रश्ड। इन चारों को आप नाम से ही क्लियर याद रख सकते हो। इंसाइज्ड की अगर हम बात करें, इंसिजन आपको पता है, जब भी डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो एक इंसिजन देते हैं। तो इंसिजन बेसिकली किसी शार्प ऑब्जेक्ट से लगता है, यानी कि नाइफ से हो सकता है, कोई भी सर्जिकल ब्लेड या फिर शेविंग ब्लेड से भी हो सकता है, उसके बाद ग्लास से भी हो सकता है। तो ऐसे वुंड जो शार्प एज वाले चीज़ों से लगते हैं उन्हें हम इंसाइज्ड वुंड कहते हैं। और इनके एजेस जो है वो शार्प होते हैं, इसलिए ये लेस कंटामिनेटेड होते हैं, यानी कि इसमें कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं।
और जो सर्जन इंसाइज करके उनके ऊपर सुचरिंग करता है, ऐसे सुचरिंग को हम प्राइमरी सुचरिंग कहते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद सेकंड है हमारा टाइप लेसरेटेड वुंड्स। लेसरेटेड का मतलब क्या होता है, कोई भी घसीट जब लगती है, यानी कि जब हम किसी स्टोन पे गिर जाते हैं या फिर कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से चोट जो लगती है। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ से चोट लगना जिसके एजेस शार्प ना हो, यानी कि ब्लंट हो, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ब्लंट नेचर के होने की वजह से हमारा टिश्यू जो है वो क्रश हो जाता है और हमारे वुंड्स के जो एजेस है वो भी शार्प नहीं रहते, वो भी जैक्ड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से टिश्यू नेक्रोसिस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे वुंड्स में वुंड्स पहले तो एक्सरसाइज कर देनी चाहिए। जो भी नेक्रोज्ड हो रखे हैं, जो भी खराब हो रखे हैं, उनको सुचरिंग में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, वरना वो इन्फेक्शन कोज करेंगे। उसके बाद प्राइमरी सुचरिंग की जाती है एंड दे आर ट्रीटेड विद इन 6 आवर्स ऑफ द इंजरी। ऐसे वुंड्स 6 घंटे के अंदर अंदर ट्रीट कर देने चाहिए, वरना इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप है पेनिट्रेटिंग वुंड्स। नाम से ही पता चल रहा है कोई भी चीज़ पेनिट्रेट हो रही है। स्टैब इंजरीज। स्टैब इंजरीज में क्या क्या आता है, किसी ने चाकू मार दिया, पेन मार दिया, तो ऐसी इंजरीज को स्टैब इंजरीज कहते हैं। तो ऐसी इंजरीज में हमें जनरली क्या लगता है कि 1 या 2 सेंटीमीटर अंदर ही गया होगा वो चीज़, तो इतनी खतरनाक नहीं होगी। पर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन, लिवर, स्प्लीन और मिजेंट्रिक ब्लड वेसल्स, मिजेंट्रिक ब्लड वेसल्स वो होती है जो इंटेस्टाइन को सप्लाई करती हैं, तो ऐसी चीज़ें डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसे पेनिट्रेटिंग वुंड्स वाले पेशेंट को कम से कम 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए और उसको प्रॉपर ऑब्जर्व करना चाहिए। अब फोर्थ वुंड है क्रश्ड या फिर कॉन्ट्यूज्ड वुंड्स। ऐसे वुंड्स कौन से होते हैं, जब कोई हैवी व्हीकल ऑर्गन पे से क्रॉस हो जाता है, और ये वुंड्स बहुत ही डेंजरस होते हैं और इसमें सीवियर हेमरेज भी होता है। हेमरेज के साथ साथ उस टिश्यू की डेथ के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि नेक्रोसिस भी हो जाएगा, प्लस क्रशिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स की भी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। उसके अलावा दिस पेशेंट्स आर मोर प्रोन फॉर गैस, गैंग्रीन एंड टेटनस, क्योंकि बहुत सारे क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई और क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंसिस, ये दोनों स्पीशीज के बैक्टीरिया की स्पीशीज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से गैस, गैंग्रीन और टेटनस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसी इंजरीज में। तो इनमें प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम पे करना चाहिए। ट्रीटमेंट से पहले जो भी जितना भी डेड और नेक्रोटिक टिश्यू है वो रिमूव करना ज़रूरी है। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो ज़रूर लाइक करना। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिले। थैंक यू एंड बी हैप्पी।